पेरेंट्स हैं, उनको बुआ या फिर कोई भी मतलब मामा वगैरह आकर बोल गए। जैसे मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ यार, पूछो। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, मेरे एक मामा आए थे, जो कि बड़े ही रिस्पेक्टेड इंसान हैं। वो आए थे और उन्होंने बोला कि बेटा बहू को यहीं पर रख लो। अब मेरे साथ एक यूनिक प्रॉब्लम ये है कि मैं हूँ शिवपुरी से, मतलब एकदम बहुत छोटी जगह है, और मेरी वाइफ जो है वो चंडीगढ़ से। कल्चर डिफरेंस, पंजाबी कल्चर, इधर हमारा एमपी वाला कल्चर, इतना डिफरेंस है कि कोई भी लड़की, सच्चाई यही है कि वहाँ शिवपुरी में नहीं रह सकती। और इनफैक्ट मैं भी अब इतने छोटे शहर में पूरे साल भर नहीं रह सकता। मतलब मैं रह सकता हूँ 3-4 महीने, 5 महीने, लेकिन पूरे साल भर मैं भी नहीं रह सकता। तो लेकिन मेरी मम्मी को वहीं रहना, मेरी वाइफ को वहाँ रहना, मैं बीच में कहीं हूँ। तो मेरे मामा हैं, मामा ने मुझे बोला, वही सीरियस। अब ऐसे माहौल में क्या होता है, जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो 50 लोग आते हैं, 50 लोग आपको 50 ज्ञान देकर चले जाते हैं। ये उनका अधिकार बन जाता है, वो ज़्यादा समझदार बन गए। तो वो आते हैं और उन्होंने बोला कि अब तो बेटा वाइफ को यहीं बुला लो। इवन दो मेरी वाइफ की वहाँ योगा क्लासेस हैं। हर एक लड़की के लिए ना उसका करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करियर के बिना, जो लड़की करियर में है, अगर उससे करियर छीन लोगे, उसका आधा पार्ट छिन गया समझ लो। क्योंकि उसके लिए वो करियर, हमारे लिए करियर क्या होता है? पैसा कमाने का जरिया। एक लड़की के लिए करियर होता है उसकी इंडिपेंडेंस, बहुत कुछ होता है। मतलब वो सोचने की शक्ति, उसकी उसकी पहचान। हमारी पहचान तो यार बचपन से बनी हुई है, हम तो पहले से ही लड़के कहीं ना कहीं होते हैं। लड़कियों की पहचान एक एक जॉब से बनती है अपनी सोसाइटीज़ में। तो मामा जी ने बोला कि बेटा ऐसा है कि आप उसको यहीं बुला लो। तो मैंने कुछ बोला नहीं। मामा जी ने बोला तुम भी यहीं आ जाओ। तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो मेरे मेरे चाचा मुझे वो मामा जी को बोलते कि अब क्या है ना, वो तो यहाँ पर आ जाए लेकिन गृहस्थी नहीं आ पाएगी उसकी, गृहस्थी आने से मना कर रही। समझ रहे हो कहाँ पे जा रही पॉइंट? फिर आ, मामा जी ने बोला कि गृहस्थी नहीं आ रही तो दूसरी गृहस्थी बसा लो। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ दूसरी गृहस्थी बसा लो, दूसरी शादी। मामा जी के ये विचार थे। अगर वो मेरे सामने ऐसा बोल रहे हैं तो सोचो मेरे पीठ पीछे मेरे मम्मी को कितना कुछ बोलते होंगे, है ना? जब पापा थे तो फिर उनको भी बहुत सारी चीजें ऐसे रिश्तेदार बोलते होंगे। लेकिन अब अगर मैं, चलो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अगर मैं ऐसी कोई बात पे अपने पापा को कभी कुछ बोल दूं, कि पापा वो ऐसा बोल रहे थे, मम्मी को कुछ बोल देता मैं, तो आ, होता क्या, जैसे आपके साथ में हुआ कि आपको डांट पड़ गई, हो सकता है कि मेरे घर वाले भी मुझे कुछ बोल देते कि यार तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, हम तो यहाँ पर रहते हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम उनके बारे में गलत बोल रहे हो। क्यों हो रहा है ऐसा, समझो जरा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर वालों का एक कैरेक्टर आप हो यहाँ पर, एक कैरेक्टर आप हो, आपका नाम है बबलू। बबलू को ऐसा लग रहा है कि उसके पापा जो हैं उनका फायदा उठा रहा जाए तो बबलू पापा की हेल्प करेगा। बबलू को ये लग रहा है कि वो पापा की हेल्प कर रहा है, लेकिन बबलू, ध्यान से समझने की कोशिश करो, बबलू खुद की हेल्प कर रहा है। क्योंकि वो सिर्फ उन चीजों से पापा को बचा रहा है जिनमें उसका नुकसान होने वाला है। आप सिर्फ अपनी हेल्प कर रहे हो। दैट इज द ट्रुथ। आपके पापा क्या कर रहे हैं? आपके पापा का कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है। आपके पापा उस चीज को खुद चाहते हैं। उनके जो रिश्तेदार उनको बोल रहे हैं, वो खुद अंदर से शायद वैसा चाहते हैं, या फिर जो भी उनके रीजंस हैं, वो अपने रिश्तेदारों के बीच में रहना चाहते हैं, वो अपने रिश्तेदारों से इज्जत चाहते हैं। वो खुद अपने बारे में सोच रहे हैं। उन्हें सब पता है उनका अच्छा बुरा किसमें है। वो हो सकता है कि अपने मामा या फिर जो भी है उनकी बातें यूज करके, उनके कंधे पे बंदूक रख के आपको बोल रहे हैं कि बेटा शादी तो कर ले यार, मामा जी बोल रहे थे। तो ये जो हमें लग रहा है ना, अरे इतने सारे मैसेज आ गए। ओके, ये जो हमें लग रहा है ना कि हमारे पेरेंट्स को कोई बेवकूफ बना रहा है, हमारे रिश्तेदार वगैरह, हमारे पेरेंट्स बेवकूफ नहीं है। हमारे पेरेंट्स अपने बारे में सोच रहे हैं। इक्वेशन ऐसी सेट करके वो हमें बोलते हैं कि वो ऐसा बोल रहे थे बेटा, हम क्या करें। वो ऐसा बोल रहे, कुछ नहीं है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कोई उनके बहुत बारे में सोच रहे हो।
आप उनके बारे में उतना ही सोच रहे हो जिसमें आपका फायदा। तो ऐसे चलता है काम। हम सब अपने बारे में सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। तो आप अपने दिमाग में ये मत, अब मैं आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार सर ने ये क्या बोल दिया, मैं थोड़ी ना ऐसा हूं और ये थोड़ी ना वैसा हूं। अरे सभी ऐसे हैं यार। हम ह्यूमन बींग्स ऐसे ही काम करते हैं। तो आप ये मत सोचो कि आपने किसी का भला किया और वो आपके साथ में ऐसा बोल रहा है। नहीं, हमने किसी का भला नहीं किया, हम अपना भला करने की कोशिश कर रहे थे, बात सही नहीं बैठी। समझ रहे हो? दोनों चीजों में अंतर है। अब आपको अब आपको बुरा नहीं लगेगा ये सोच के। अब आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ किया सही नहीं बैठा। आप अपने आप को ऐसा बड़ा मान के मत सोचो कि मैंने किसी का भला किया, उसने उल्टा ही मेरे को सुना दिया। हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। ध्यान से सोचो, हम सिर्फ अपना भला करने की कोशिश कर रहे होते हैं थ्रू दूसरों का भला दिखाने के, उससे किस तरीके से। तो आपको बुरा नहीं लगेगा जब आप ऐसे सोचोगे। तो हमेशा ऐसे सोचो। और दूसरा, अपने पेरेंट्स के बारे में जब ये सोचोगे कि उन्हें अपना भला सब पता है, वो भी खूब, वो भी कहीं ना कहीं, तो फिर आपको उनके लिए भी बुरा नहीं लगेगा क्या मेरे पेरेंट्स का फायदा उठा रहे। ये है एक क्वेश्चन। कैसा लग रहा है आपको ये सुन के? एक्सेप्ट नहीं हो रहा क्या? बता दो यार, प्लीज टेल मी गाइस इन द चैट बॉक्स। आप सभी लोग जरा रिप्लाई करो कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम सभी ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता होगा। आपकी बातें गलत हो सकती हैं कभी। आप अपने एक एक थॉट को, अपने एक एक थॉट को ऑब्जर्व करना। वो एक एक थॉट, भले ही वो किसी की भलाई के लिए हो, भले ही वो किसी की हेल्प के लिए हो, भले ही वो इन सब हेल्प और भलाई से रिलेशन भी ना रखता हो, एक एक थॉट आपका सिर्फ इस चीज के लिए होगा कि आपकी भलाई कैसे हो। चाहे ऊपर से कुछ भी दिख रहा हो, इसको एक्सेप्ट कर लो, मजा आएगा फिर आपको। फिर आप दूसरों को ऑब्जर्व करना, उनका एक एक थॉट, उनका बोला हुआ एक एक सेंटेंस, भले ही ऊपर ऊपर से कैसे भी लग रहा हो आपको, लेकिन अंदर से सिर्फ उनकी भलाई के लिए होगा। रास्ते में आपकी भलाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। रास्ते में आपकी भलाई हो जाए तो अच्छा है, ऐसा हो सकता है। जैसे आज मेरी वाइफ को उसकी मदर का कॉल आया। उन्होंने उसको बोला, क्योंकि मेरी वाइफ कल गिर गई थी तो उसके हाथ में ना ऐसे चोट लग गई। तो मैं अभी अमृतसर में हूँ, वो चंडीगढ़ में। तो कॉल आया कि बेटा आज तू रहने देना, वो हर रोज़ अपनी मम्मी के घर पे जा रही है। क्योंकि आप लोग, क्या बताऊँ आपको यार, मेरी वाइफ के जो, मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ही हैज़ ऑल्सो पास्ड अवे रिसेंटली, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले। तो उसकी मम्मी ने बोला बेटा आज तू मत आना, क्योंकि तेरे हाथ में लगी हुई, मौसम ख़राब है, बारिश में अगर तेरा हाथ भीग गया तो पक जाएगा तेरा हाथ, ये जो चोट है। फिर मेरी वाइफ ने थोड़ा सा और पता लगाया तो पता चला कि मम्मी को कहीं जाना था। उनकी फ्रेंड्स वगैरह बुला रही हैं, बोल रही हैं कि आ, आ जाओ आप, आपका दिल लग जाएगा। मम्मी को कहीं जाना था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे कि देख ऐसी सिचुएशन में मैं बाहर जा रही हूँ। अजीब लगता है, लेकिन इंसान को करना पड़ता है यार। इंसान को अपने आप को ठीक रखना है तो करना पड़ता है। लेकिन शुरुआत कैसे होती है, बेटा आज रहने दे यार, मैं तेरे भलाई के बारे में बात कर रहा हूँ। जब ऐसे सोचोगे ना जब ऐसे सोचोगे कि अगर इसने एक एक सेंटेंस जो बोला है क्यों बोला है, तो आप दूसरों को तो समझोगे, आप अपने आप को भी समझोगे। और फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे कोई आपके साथ गलत कर। मम्मी के बारे में मैंने अच्छा सोचा, मम्मी ने मुझे उल्टा ही सुना दिया, आपको ये नहीं लगेगा फिर। और फिर मम्मी का कोई फायदा उठा रहा होगा, मतलब उस सेंस में कि मामा जी ने कुछ बोल दिया और ये, तो फिर आपको तब भी गलत नहीं लगेगा, क्योंकि मम्मी वो खुद चाहती। वैसे ये मत सोचो कि सब गेम खेलते हैं, इसको नेगेटिव कनोटेशन मत दो, है ना। नेगेटिव नजरों से मत देखो इसे। दिस इज लाइफ, इसे गेम नहीं है। मानना हो तो मान लो गेम, लेकिन इसको नेगेटिवली गेम मत सोचो। यही है जिंदगी, और मजेदार है। ऊपर से एकदम कॉम्प्लेक्स दिखती है, अंदर से सिंपल इसी चीज के लिए कि मेरा भला कैसे होगा।